ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे श्रद्धांजलि। इस विषय पर शक्तिनगर के ब्रह्मा कुमार राकेश भाई जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अगले दिन मैं अस्पताल में फिर से भाई साहब से मिला। चक्रधारी दीदी भी थी और अन्य बहनें भी उपस्थित थीं। मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कुछ दिन यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परंतु उन्होंने कहा, नहीं, ऑफिस से इतनी छुट्टियाँ नहीं करनी, अभी आप जाओ। मैं अपना मन दबाकर चला आया। दिल्ली आने के 2 दिन बाद ही रात्रि में खबर मिली कि भाई साहब चले गए। उसी समय मैं सेवा केंद्र से घर आया, अपनी अटैची तैयार की और मधुबन की ओर चल पड़ा। उस समय रात्रि 10:50 पर अहमदाबाद मिल जाती थी। उसमें बैठ अगले दिन दोपहर मधुबन पहुंचा। स्नान आदि कर पांडव भवन हिस्ट्री हॉल पहुंचा, जहां भाई साहब का पार्थिव शरीर दर्शनार्थ रखा हुआ था। गहरी शांति का वातावरण था। सारे मधुबन में योग चल रहा था। भाई बहनों का जगह जगह से आना हो रहा था। हर एक के चेहरे पर योग की स्थिति थी। ड्रामा के दृश्य को देख समय की नज़दीकता का एहसास था। भाई साहब के जीवन चरित्र की स्मृतियाँ उभर रही थी। हर कोई गहरी शांति में डूबा हुआ था। भाई साहब के शक्तिनगर में रहने के कारण उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी में शक्तिनगर के कुमारों को भी शामिल किया गया। हिस्ट्री हॉल में अंतिम यात्रा के लिए उस महान आत्मा के पार्थिव शरीर को तैयार करने के बाद शांति स्तंभ पर ले जाया गया। फिर बाबा के कमरे और कुटिया के सामने भी ले जाया गया। मैं भीड़ से अलग एक और यात्रा के साथ साथ चल रहा था। उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने वालों की बहुत भीड़ थी। सब एक दो को धकेलते हुए कंधा बदलते जा रहे थे। मेरी भावनाएं भी उमड़ रही थी। दिल चाह रहा था कि मैं आत्मा भी अपना कर्तव्य निभाऊं, कंधा दूं, परंतु घमसान होने के कारण मैं साइड में चलता रहा। परंतु मन बुद्धि बीते 16 सालों की इस यात्रा के उन दृश्यों को देखने में व्यस्त हो गई, जिन्हें आदर्श के रूप में भाई साहब ने हम सभी के सामने रखा। उनकी अमिट छाप मुझ आत्मा के तथा शायद अनेक भाई बहनों के दिलों में सदा रहेगी। भाई साहब ने यज्ञ के एक मर्यादित अनुशासित स्तंभ के रूप में जो आदर्श प्रस्तुत किए, उन ईश्वरीय नियमों, मर्यादाओं, अनुशासन को अपने जीवन में अपनाते हुए हम भी सच्चे यज्ञ रक्षक बनकर चले। यही उन महान आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यज्ञ सेवक और यज्ञ रक्षक। शक्तिनगर सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से सेवारत ब्रह्मा कुमार रामचंद्र भाई सेवा केंद्र की सेवाओं के अलावा वहाँ की गाड़ी चलाने की सेवा भी करते थे और भाई साहब की पर्सनल सेवा में थोड़ी बहुत मदद भी करते थे। वे अपने अनुभव ऐसे सुना रहे हैं। जगदीश चंद्र हसीजा, जी हाँ, ब्रह्मा कुमार जगदीश जी का ऑफिशियल नाम यही था। उनके लौकिक परिवार में मैंने उनके 2 भाई और 2 भाभियों को नज़दीक से देखा है, जिनके संस्कार भी बहुत रॉयल थे। बोल चाल चलन से रॉयल्टी दिखाई पड़ती थी। जब भी हम उनसे मिलने जाते थे, बहुत सम्मान देते थे। मैं तो उनसे बहुत छोटा था, फिर भी आप कहकर बोलते थे। मिलने पर खड़े हो जाते थे और वापस जाते समय बाहर तक छोड़ने आते थे। उनकी ऐसी कई बातें थी जिनमें सभ्यता और शालीनता झलकती थी। उनके लिए यज्ञ सेवा सर्वोपरि थी। जगदीश भाई साहब कार्य व्यवहार में स्ट्रिक्ट थे, पर प्यार और सम्मान देने में कोई कम नहीं थे और हमें भी सिखाते थे कि बड़ों के साथ कैसे सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। उनको जो भी जानते हैं या जो उनके संपर्क में आए हैं, वे ज़रूर जानते हैं कि जगदीश भाई साहब स्ट्रिक्ट है। उनको हर काम एक्यूरेट और फास्ट चाहिए, आदि। यह बात सही भी है। जब वे सेवा के क्षेत्र में होते थे तो उनके लिए यज्ञ सेवा सर्वोपरि थी।
उनका मानना था कि खाना पीना सोना ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ करते हैं। अगर उनको थोड़े समय के लिए टाल भी दिया जाए तो कोई बात नहीं। यह बात पहले वे अपने पर लागू करते थे, इसलिए हमें भी उस बात को करने में दिक्कत नहीं आती थी। हम भी सोचते थे कि भाई साहब ने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो हम क्यों करें। मम्मा बाबा की बातें सुनाते थे तो उनका चेहरा चमकता था। भाई साहब क्या थे, उनके बारे में ज़्यादा कहने के बजाय उनके जीवन की कुछ घटनाओं को सुनाऊंगा जो मुझे याद है। जगदीश भाई साहब ब्रह्मा बाबा के बहुत करीब थे, अर्थात स्थूल में भी और संस्कारों में भी। मैंने उनमें मम्मा बाबा के प्रति अपार रिगार्ड देखा। सेंटर पर रहने वाले भाई बहनों के लिए रोज़ रात 9 बजे क्लास होती थी और अभी भी होती है। भाई साहब चाहते थे कि सेंटर पर रहने वाले सारा दिन सेवा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए रात्रि का भोजन मिलकर करें और रात्रि की क्लास में सब बैठें और आपस में सेवा समाचार का लेन देन करें। भाई साहब दिल्ली में होते तो रात्रि क्लास उनकी ही होती थी। क्लास में वे मम्मा बाबा की बातें सुनाते थे। जब मम्मा बाबा की बातें सुनाते थे तो उनका चेहरा चमकता था। उनके मुख द्वारा निकलने वाले शब्द सुनने वालों को अनुभव कराते थे कि मम्मा बाबा के प्रति उनका कितना प्यार और सम्मान है। ऐसे ही यज्ञ के प्रति भी उनका बहुत रिगार्ड और प्यार था। बहनों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार। बहनों के प्रति भी उनका बहुत सम्मान था। जब भी सेवा में जाते थे साथ में बहनों को ज़रूर ले जाते थे। किसी से मिलने जाते थे तो उनको बहनों से ऐसे परिचित करवाते थे जैसे कि बहनें उनके साथ नहीं आई हैं बल्कि वे बहनों के साथ आए हुए हैं। बहनों को सदैव वे आगे रखते थे। देश विदेश की कोई भी बहन हो, उसकी समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। इसीलिए बाथरूम में भी फ़ोन का कनेक्शन था। कई बार वे बाथरूम में ही घंटों बात करते रहते थे। कोशिश करके वे हर फ़ोन खुद ही उठाते थे। अगर बाहर से किसी बहन का फ़ोन आया और वे उपलब्ध नहीं होते तो बाद में खुद फ़ोन करते थे। कई बार बहनें कहती थी, काम उनका है तो आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है तो वे खुद करेंगी ना। भाई साहब कहते थे, देखो फ़ोन किया माना कोई तकलीफ़ में है, फिर फ़ोन नहीं किया माना उसको लाइन मिल नहीं रही है। भाइयों को भी वे बहुत सम्मान देते थे। पहले भाई साहब की सेवा मैं ही करता था। जब योगेश भाई आया तो वो भाई साहब की सेवा करने लगा। उसके बाद मैं एक बार भाई साहब के पास कमरे में गया था। उनके साथ त्यागी जी भी बैठे हुए थे। उनको पीने के लिए पानी चाहिए था। जब मेरा काम पूरा हो गया मैं जाने लगा तो भाई साहब ने कहा, रामचंद्र भाई नीचे कोई है तो पानी भिजवाना। हालांकि पहले मैं ही उनकी सेवा करता था, लेकिन उनकी सेवा के लिए दूसरा भाई है तो मुझे नहीं कहा कि पानी लेकर आओ। इस प्रकार वे हर एक को सम्मान देते थे। जिसको जो सेवा देनी है वही देनी है। एक बार जब डेरावाल नगर में बड़ा सेंटर बना तो सेवा के लिए कई नए भाई सेंटर पर आए। उनमें एक ही प्रांत के 4-5 भाई थे। वे आपस में अपनी प्रांतीय भाषा में बातें करते थे। मैं कुछ उनसे कहता था तो कभी कभी सुना अनसुना करते थे। यह भाई साहब को पता लगा तो उन्होंने एक दिन उन सभी भाइयों को कमरे में बुलाया और मुझे अपने साथ बिठाया। उन सबके सामने भाई साहब ने मेरी महिमा की और कहा, देखो आप लौकिक पढ़ाई और पद से बड़े होंगे, लेकिन रामचंद्र भाई त्याग, तपस्या और सेवा में आप सभी से आगे हैं। उसके बाद मेरे प्रति उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। इस प्रकार भाई साहब जैसे बहनों को रिगार्ड देते थे वैसे समर्पित भाइयों को भी बहुत रिगार्ड देते थे। आगे हम पढ़ेंगे उनमें मातृवत संस्कार भी थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।